नमस्कार। कभी कभी दो व्यक्तियों की लड़ाई में तीसरे का फायदा हो जाता है और कभी कभी दो की लड़ाई में तीसरे का घाटा हो जाता है। और यही स्थिति बीजेपी के कुछ मुख्यमंत्रियों के साथ है। यह स्थिति बन गई है। जिस तरह बीजेपी का अगला प्रेसिडेंट कौन होगा, इस बात को लेकर आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी की गुजरात लॉबी के बीच टसन है। इसका खामियाजा बीजेपी शासित कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मिलने वाला है। इसका कहर उन मुख्यमंत्रियों पर टूटने वाला है जो खासकर आरएसएस की पृष्ठभूमि से हैं, यानी जिनका जुड़ाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से रहा है। बीजेपी में ऐसे मुख्यमंत्री कौन हैं? मोहन यादव हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, विष्णुदेव साय हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, और भजनलाल शर्मा हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री। कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी प्रेसिडेंट को लेकर आरएसएस और बीजेपी की गुजरात लॉबी के बीच का टसल कम नहीं हुआ, समझौता नहीं हुआ, या बीजेपी की गुजरात लॉबी ने संघ की बात नहीं मानी, तो 3-4 मुख्यमंत्रियों पर गाज गिरना निश्चित है। और ऐसे मुख्यमंत्रियों में पहला नाम है मोहन यादव का, मध्य प्रदेश वाले मोहन जी। दूसरा नाम है छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय का, और तीसरा नाम है राजस्थान के भजनलाल शर्मा का। मोहन यादव संघ की पृष्ठभूमि से आए हैं। पूरा परिवार इनका पिता के पक्ष का और ससुराल के पक्ष का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा रहा है। खुद मोहन यादव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी आरएसएस की युवा इकाई के नेता रहे हैं और संघ की कृपा से, संघ की मदद से ही मुख्यमंत्री बने थे। और ताजी सूचना यह है कि अगर आरएसएस और गुजरात लॉबी का टसल कम नहीं हुआ तो इनकी कुर्सी चली जाएगी। और इसका पहला संकेत है कि मोहन यादव की तमाम कोशिशों के बावजूद उनके पुराने शुभचिंतक और नजदीकी ऑफिसर एसीएस राजेश राजोरा मध्य प्रदेश के सीएस यानी चीफ सेक्रेटरी नहीं बन पाए। खबर है कि इन्होंने यानी मोहन यादव ने पूरा जोर लगाया, पूरी पैरवी की, लेकिन दिल्ली से हरी झंडी नहीं मिली। और एक अखबार ने, एक खबरिया चैनल ने तो यहां तक लिख दिया है कि डांट पड़ गई मोहन जी यादव को। और अब कहा जा रहा है कि सारे फैसले तो जो नए सीएस बने हैं अनुराग जैन वही लेंगे, क्योंकि वे पीएमओ में रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में रहे हैं 4 साल और मोदी के प्रिय ऑफिसर्स में से एक हैं। तो सारे फैसले अनुराग जैन करेंगे, फिर मोहन यादव क्या करेंगे? तो वही करेंगे कि मोहन यादव की छुट्टी होगी। और कहा जा रहा है कि मोहन यादव की जगह शिवराज सिंह चौहान की लॉटरी फिर लग जाएगी। वैसे मोहन यादव का 9 महीने 10 महीने का कार्यकाल बुरा नहीं रहा है, ठीक ठाक रहा है। किसी विषय पर आलोचना नहीं हुई है उनकी। और बताइए कि अगर 10 महीने बाद कुर्सी चली जाए तो मोहन जी यादव को बुरा तो लगेगा ही। दिल्ली के एक पत्रकार हैं, राजनीतिक हलकों में इनकी पहुंच है, पैठ है, केपी मलिक ने आज ही लिखा है ट्विटर पर, लंबा चौड़ा पोस्ट है, लेकिन उसमें 3 खास बातें हैं, वह मैं आपको सुना देता हूं। पहली बात है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने करीबी ऑफिसर राजेश राजोरा के लिए जी जान लगा दिया, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। दूसरी बात, पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के खास ऑफिसर अनुराग जैन को एमपी का सीएस बना दिया गया। और तीसरी खास बात, मोहन यादव अब रबर स्टैंप बनकर रह गए हैं। अनुराग जैन के आदेश पर ही सारे
काम होंगे, सारे फैसले होंगे। एक तो यह है कि पावर सीज, और दूसरी बात हो गई कि अगर लड़ाई जारी रही तो कुर्सी जाएगी चली। लेकिन राजनीति है, ये आज की खबर है, जाती है या नहीं जाती है, बच जाती है, इसके लिए कीजिए इंतजार। और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इतना ही।